नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम शिकायत के आधार पर पहुंची और खानक से किरावड़ रोड पर मिट्टी की अवैध माइनिंग करते हुए मौके पर एक जेसीबी मशीन और एक डंपर गाड़ी को पकड़ लिया। इस टीम द्वारा इस दौरान आरोपी पर करीबन 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं इस बारे में अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला के गांव खानक निवासी जगदीश द्वारा मिट्टी को अवैध माइनिंग का काम किया जा रहा था, जिसकी मौके पर मिट्टी उठाने की परमिशन के बारे में पता किया गया तो कोई परमिशन नहीं दिखा सका, जिसके बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व माइनिंग विभाग द्वारा जेसीबी मशीन व गाड़ी को पकड़कर रोडवेज वर्कशॉप तोशाम लाया गया। इस दौरान आरोपी पर करीबन 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीम में शामिल गुप्तचर इंचार्ज सुनील कुमार, राजवीर सिंह उप निरीक्षक मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक, वीरेंद्र सिंह उप निरीक्षक, एएसआई धर्मेंद्र गाबा, एएसआई सुनील कुमार व सिपाही मनमोहन व माइनिंग विभाग से इंस्पेक्टर सोनू आदि रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, जिसके तहत उन्होंने अवैध माइनिंग को रोका गया है। जो यहाँ तोशाम में छापामार कार्रवाई करके जो गाड़ी पकड़ी है उसके बारे में बताइए, क्या मामला है? आज हमें सीएम लाइन से शिकायत मिली थी कि खानक में अवैध खनन चल रहा है मिट्टी का। उस पर हमने सीआईडी और सीएम लाइन का सब टीम बनाई और उस पर रेडी की। मौके से एक जेसीबी, एक डंपर उसको पकड़ के लेके आए और मौके पर 2 कनाल से 2 फुट तक अवैध खनन किया हुआ है, जिन पर लगभग 6,33,000 रुपये जुर्माना था। अगर जुर्माना नहीं बढ़ते हैं तो इन पर नियमानुसार एफआईआर। शनिवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों सहित 36 बिरादरी के लोगों ने यज्ञ में आहुति अर्पित कर ठाकुर बीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस बारे में उनके सुपुत्र ठाकुर लाल सिंह ने विस्तृत जानकारी भी दी। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों को ठाकुर लाल सिंह ने आभार जताया तथा कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह एक राष्ट्रवादी और 36 बिरादरी के नेता थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा जनहित व किसान हित में बड़ी योजनाएं लागू करवाई थी। उन्होंने राजस्व मंत्री होते हुए किसानों के पासबुक, तहसीलदारों के लिए डीआरओ का पद, रजिस्ट्री के 6 माह के अंदर किसानों के नाम इंतकाल, महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप चेयर स्थापित करने, मिल्क प्लांट और बोर्ड का स्थानांतरण रुकवाने जैसे फैसलों में अपना अहम योगदान दिया। उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठाकुर लाल सिंह ने कहा कि आज के समय में अच्छे राजनीतिज्ञ लोगों से प्रेरणा लेकर अच्छी राजनीति के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। इस मौके पर अभिजीत लाल सिंह ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में ठाकुर बीर सिंह की अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आदर्श की मिसाल बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह ने आदर्श प्रेरणा देते हुए भविष्य की राह दिखाने का काम किया था। आज ये 16वीं पुण्यतिथि है ठाकुर बीर सिंह जी और समाज अपने आदर्श को याद करते हुए पुण्यतिथि मनाने के लिए हर वर्ष की भांति यहाँ हवन के अंदर शामिल होने के लिए सब आए हुए हैं और इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री ठाकुर बीर सिंह जी की 16वें पुण्यतिथि के ऊपर शांति यज्ञ का आयोजन राजपूत धर्मशाला में किया गया है। हर वर्ष की भांति समाज के प्रबुद्ध लोग 36 बिरादरी के गणमान्य व्यक्ति आके ठाकुर बीर सिंह जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठाकुर बीर सिंह जी को भिवानी से विधायक और मंत्री बनने का काम भिवानी की 36 बिरादरी ने किया था और वो आज अपना इस श्रद्धा सुमन अर्पित करके और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जिस हिसाब से मेरे दादाजी एक सच्चे मार्ग पे चले थे, हम भी उनका अनुसरण करते हुए उसी सच्चे मार्ग पे चल के वंचितों को उनके अधिकार दिलाने का, गरीबों को और कमेरे वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज के अंदर सद्भावना और शांति फैले, आपस में प्यार प्रेम बढ़े, इसलिए हर वर्ष पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह जी की पुण्यतिथि पे राजपूत धर्मशाला में शांति यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम और दादाजी ठाकुर बीर सिंह जी को सत नमन करते हैं। पुण्यतिथि
राजपूत धर्मशाला रोहतक गेट भिवानी पर बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है और खास बात यह है कि ठाकुर वीर सिंह 36 बरादरी के साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने जो कार्य भूमि सुधार के अंदर किया मंत्री रहते हुए और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रहते हुए बहुत अच्छे से अच्छे कार्य किए। खास रूप से कॉन्फेड जो आजकल गरीब आदमी को डिपो के माध्यम से अनाज दिया जा रहा है और ये सब देन उस समय की है और कॉन्फेड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बहुत ही उन्नति के शिखर पर उनके टाइम में गया और रक्षा अपने शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा बोर्ड के अंदर वो चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा विभाग में भी काफ़ी बदलाव किए और उनके समय की देन है कि आज तक ये शिक्षा बोर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से और उस समय से अच्छे तरीके से चल रहा है। परमादरणीय ठाकुर वीर सिंह जी की 16वीं पुण्यतिथि यहाँ राजपूत धर्मशाला में मनाई गई है, जिसमें सर्व समाज के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए और हवन यज्ञ करके ठाकुर साहब की पुण्यतिथि आज मनाई गई। ठाकुर साहब एक बहुत नेक इंसान थे, ईमानदार कर्मठ इंसान थे। उन्होंने राजनीति में भी अपने वसूलों पे अड़िग रहे और दिगे नहीं, तो इसलिए ठाकुर साहब को आज ठाकुर वीर सिंह अपने परिवार की तरफ से कुछ बिरादरी यहाँ पर आई हुई है। ठाकुर साहब को जो हर बिरादरी के एक वास्तविक नेता थे, उन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में किसी भी जाति का कोई आदमी जाऊँगा सबका कार्य किया। उनके विभाग में उनकी ऐसी छवि थी कि उनके विभाग के अफसर उनके नाम से ही सारे काम कर देते थे। मैं कैप्टन सुरेश तंवर, मैं पूर्व पार्षद कैप्टन सुरेश तंवर, वार्ड नंबर 1। आज ठाकुर वीर सिंह पुण्यतिथि 16वीं पुण्यतिथि है, उसके लिए शांति यज्ञ का आयोजन किया गया है। वो 36 बिरादरी के बड़े सच्चे और अच्छे आदमी थे, नेता थे। पूरे हरियाणा में जो है उन्होंने काम किया और ख़ास करके जैसा कि नरेश डीएम साहब ने बताया है पहलवास ने कि उन्होंने कोऑपरेटिव में, खास करके कोऑपरेटिव में और बाकी भूमि सुधार के बहुत अच्छे काम किए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पे हम उन्हें श्रद्धांजलि और दिलों से याद करते हैं और उनके बताए। शनिवार को श्री श्री 1008 परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज की पुण्यतिथि पर विशाल वार्षिक भंडारे एवं संत समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, वहीं आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने सभी संतों का अभिनंदन करते हुए विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में भंडारे एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व कल्याण के लिए श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने आहुति डाली। बता दें कि वार्षिक भंडारे को लेकर जहरगिरी आश्रम को भव्य तरीके से सजाया गया, जिसके लिए विशेष तौर पर पुणे से लाइटें राहुल गोस्वामी व बंटी गोस्वामी द्वारा लगाई गई हैं। जहरगिरी आश्रम न केवल भिवानी वासियों बल्कि प्रदेश व देश की जनता के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर जो श्रद्धालु सच्ची आस्था से मनोकामना मांगता है, बाबा जहरगिरी उसे हर कष्ट व पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। वहीं शनिवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 108 कलशों द्वारा दुर्लभ औषधियों, जड़ी बूटियों, नवरत्नों, सप्त अमृत, सप्त धातु एवं सप्त नदियों के जल से बाबा का अभिषेक करते हुए 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। काशी विश्व मंदिर के पुजारी एवं बड्डुकों द्वारा यजुर्वेद के मंत्रों के पाठ, यज्ञवेद की ऋचाओं का उद्घोष, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों का चतुर्वेद पारायण द्वारा वेद मंत्रों का पाठ किया गया। विश्व कल्याण के लिए हवन में महंत अशोक गिरी महाराज ने मुख्य आहुति दी। इस दौरान हरिद्वार से मंगाए गए 1.25 लाख लीटर गंगा जल से भंडारे का प्रसाद बनाया गया। इस दौरान डॉक्टर JB गुप्ता अस्पताल की टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई।
में वार्षिक उत्सव सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी जी महाराज की पुण्यतिथि पर आज महाविद्यालय का आयोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और आज के दिन ये उत्सव संत समागम अभ्यागत पंचर टीचर महंत महेंद्र यहाँ तक सभी यहाँ संतों ने बाबा दर्शन किए, जलपान भोजन प्रसाद ग्रहण किया। बाबा जयश्री महाराज के लिए जो महानिर्वाण दिवस था उस महानिर्वाण दिवस के पक्ष में यह मनाई जाती है। संतों की आस्था तो देखते हुए यहाँ पर संतों की व्यवस्थाएँ जो बसने की व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्था की है। अगर कोई भंडारा भारतवर्ष में होता है तो बाबा जहरगिरी से बड़ा कोई वार्षिक भंडारा नहीं होता। इसमें कल हमने मौका किया, एक कमरा पूरा लड्डुओं से भरा हुआ है, कम से कम कितने टीन घी लग गए और मैंने कल मायना किया तो 400 भंडारी यहाँ भोजन बनाने में लगे हुए थे। मैं कहता हूँ ऐसे महापुरुष हरियाणा भिवानी जो एक छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, ये वहाँ तपस्या किया और इस जहरगिरी बाबा जी ने इस भिवानी नगर को ऐसा बना दिया, कील दिया। यहाँ का प्रभाव, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग संपूर्ण भारतवर्ष में हैं और आज जो ऐसा भंडारा होता है इसके बारे में भूतो न भविष्यति। जो आज मैंने सारे भारत के अनेकों भंडारों का निरीक्षण किया, लेकिन जो भिवानी में जहरगिरी बाबा जी का भंडारा वार्षिक हो रहा है ऐसा भूतो न भविष्यति। भंडारे तो बहुत बड़े होते, पब्लिक भंडारे बहुत बड़े होते। गुजरात में सत्ताधार में हजारों लोग भोजन करते। अगर साधुओं की संख्या गिनी जाए तो इस भिवानी में जहरगिरी बाबा जी से ढेरे से इतने साधु संत कहीं भी उपस्थित नहीं होते। चाहे बड़े बड़े यज्ञ हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, एक लगभग जैसे हम लोग कुंभ की बड़ी व्याख्या करते हैं, एक कुंभ के बाद हमारा एक मिनी कुंभ होता है, तो अगर कहीं भिवानी में एक मिनी कुंभ लगता है तो भिवानी जहरगिरी डेरे में लगता है। और इनकी महिमा अगर हम कहें तो इनकी महिमा का व्याख्यान नहीं किया जाता। कहना चाहता हूँ कि जयंत बाबा का प्रतिवर्ष ये भंडारा लगता है, इसमें 5,000 से ऊपर महात्मा आते हैं, उनको अच्छी दक्षिणा देकर इस मंदिर से विदा किया जाता है। आज कई हजार लोग इस भंडारे का खाना दिखाएंगे और इस भंडारे के प्रति जो श्रद्धा है। जिले के गांव घुसकानी के राजकीय उच्च विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां एक तरफ दिसंबर माह में जन्मी बेटियों का सामूहिक जन्म दिवस मनाया गया, वहीं फैंसी ड्रेस, भाषण प्रतियोगिता व समूह नृत्य का आयोजन भी किया गया। बच्चों एवं स्टाफ मेंबर्स ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा बिखेरी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान सभी स्टाफ सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय किया कि प्रत्येक माह के अंत में उस माह में जन्मी स्कूल की बेटियों का सामूहिक जन्मदिन मनाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान अध्यापक अनिल शर्मा ने की तथा मंच संचालन कृष्णा सिवाज और शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्याध्यापक मुकेश सांगवान ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान प्रतिभागी बच्चों को लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय मुख्याध्यापक मुकेश सांगवान एवं शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि सामूहिक जन्मदिन मनाने का उद्देश्य ग्रामीणों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से अभिभावकों में जागरूकता आती है तथा बेटियों को भी बेटों की तर्ज पर शिक्षित करने व आगे बढ़ने की सोच रखने का अवसर मिलता है। राजकीय उच्च विद्यालय घुसकानी आज हमारे स्कूल प्रांगण में बेटियों का जन्मदिन मनाया गया। साथ में ही जो 31 जो मनाते हैं हमने आज स्कूल में मनाया। बच्चों ने आज कल्चरल एक्टिविटी की, हरियाणवी सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग और बच्चों ने अध्यापकों की मिमिक्री, अध्यापकों की नकल भी की गई, उसमें बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार के आयोजनों से जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आगे आने का अवसर मिलता है। और हमारे जो सरकारी स्कूल हैं किसी भी महीने में प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं हैं, तो कमी है तो उनको तराशने की और आगे भेजने की है। इस प्रकार के आयोजन से जो बच्चों में छुपी प्रतिभा वो बाहर निकल के आती है। और हमने स्टाफ सदस्यों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम हर महीने बेटियों का जन्मदिन मनाएंगे। महीने का जो आखिरी शनिवार होगा उस दिन को मनाया जाएगा। इसके साथ में जो बच्चा पूरे महीने के अंदर डिसिप्लिन में रहेगा उसको स्टूडेंट ऑफ द मंथ का खिताब दिया जाएगा। और हम बच्चों को समय समय पर एक्टिविटी करवाते रहते हैं जिसमें बच्चे अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं। इस प्रकार के आयोजन जब हम करते हैं
तो बच्चों के अंदर एक लगाव और स्कूल के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव होता है वो होता है। स्थानीय दिनोद गेट स्थित टिबड़ेवाल सभागार में मैट्रिक्स एकेडमी सिक्कर की ओर से एक विशेष सेमिनार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैट्रिक्स के पूर्व प्रतिभावान छात्रों व स्कॉलरशिप टेस्ट के स्कॉलर्स को भी सम्मानित किया गया। हमारा जो गांव था, आप लोग सभी स्कूल में तो पढ़ते हैं आपके बच्चे, और बच्चों से बोलो तो आप लोग जानते हो आपके स्कूल में कितना भी हमेशा फर्स्ट आता था। मेहनत नहीं लगती थी मुझे, उन 27 बच्चों में मैं हमेशा फर्स्ट आता था। मैथ्स में हमेशा 100 नंबर आते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता था कि हाँ, टीचर्स को भी लगता था कि यही लड़का सबसे अच्छा है। अब लेकिन मैंने इतना अच्छा होने के बावजूद ना तो मेरे किसी टीचर ने, ना मेरे प्रिंसिपल ने, किसी ने भी मुझे IIT के बारे में नहीं बताया कि बेटा तेरी मैथ्स अगर इतनी अच्छी है ना तो ज़िंदगी में ना, मतलब ये मैथ्स जिनको पसंद होती है वो आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में अगर करना चाहते हैं कुछ, तो इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो IIT नाम का होता है। नाम ही नहीं पता, पिताजी माता जी को भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी। फिर क्या हुआ कि किस्मत से एक ऐसा बच्चा जो IIT में सेलेक्ट हुआ था, उसके पिताजी, वो जो सेलेक्ट होकर कॉलेज में पढ़ रहा था, बट उसके पिताजी हमारे गांव में रहने आए काम के सिलसिले में, और उनसे पता चला जब जान पहचान हुई कि उनका बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। उन्होंने बताया IIT। नाम सुना तो फिर सुना इसकी तैयारी कैसे करते हैं, पता किया तो पता चला कोटा में तैयारी होती, एक ही कोचिंग है वहाँ पर। कोचिंग का एग्जाम देने गए तो वहाँ पर पता चला कि पूरे भारत से, जैसे अभी आपको पता है कि 10 लाख बच्चे देते हैं IIT का एग्जाम। जी, आज जो मैट्रिक्स ओलंपियाड का हमने अवार्ड सेरेमनी रखा है, इसका पर्पज़ ये है कि हम लोग ने अलग अलग ज़िले में राजस्थान में जाकर हमने इस एग्ज़ाम को करवाया था। उसके लिए जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म किया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्राइजेस, कैश प्राइजेस दे रहे हैं, अवार्ड किट दे रहे हैं, और उनको इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में भी बता रहे हैं कि अगर बच्चे आगे मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें तो कैसे इसके आगे और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, कैसे विदेश के टूर पे भी जा सकते हैं, और इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से उनके करियर में फ़ायदा मिलता है, इन सब चीज़ों को बारे में उनको सजग करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। ये जो प्रोग्राम है ये मेनली अभी हमने तो राजस्थान और हरियाणा में किए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो यूपी, दिल्ली, बिहार के भी बच्चे, एमपी के भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन फंक्शन का आयोजन सिर्फ राजस्थान और हरियाणा में किया गया है, अलग अलग ज़िलों में। जी, मैं ये बिल्कुल इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि अभी इस समय में अगर कोई भी बच्चा ये महसूस कर रहा है कि उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है एग्ज़ाम की, और उससे झेला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे मैं उससे उबर पाऊंगा, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि जो परेशानी अभी आप झेल रहे हैं उसको बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप उसमें अकेले हैं। 3 साल की कोरोना की वजह से जो पढ़ाई बंद हुई थी, स्कूल जो बंद हुए थे, उसके बाद इस पढ़ाई में कूदना और उस तरह का बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो पाना, मानसिक रूप से सिलेबस पूरा होना तो बात की बात है, बच्चों के लिए क्या, हम जैसे बड़े लोगों के लिए भी आसान काम नहीं रहा है। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं, इस परेशानी को हम सब मिलके सभी लोग झेल रहे हैं, अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, सब लोग साथ में हैं, जितनी पढ़ाई अपने से हो सकती है उतनी करें, और टेंशन ना ले कि रिजल्ट क्या आएगा। हमें टेंशन तभी होती है जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं। 2023 के आगमन पर नववर्ष उत्सव मनाने के मद्देनजर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक की ओर से आमजन से अपील भी की गई है कि इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 के नियमों का पालन करें और कानून व्यवस्था को भी बनाए रखें। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत महोदय ने कहा कि प्राय देखने में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व शराब व अन्य नशा करके सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंगबाजी करते हैं, जो गलत है। इन्हीं असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भिवानी जिले के सभी थाना प्रबंधकों, चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, बार, धर्मशाला, पार्क, सिनेमा हॉल, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा PCR राइडर से भी अपने अपने इलाकों में प्रभावी पेट्रोलिंग करवाएंगे तथा मानकों से अधिक ऊंची आवाज़ में डीजे साउंड तथा पटाखे बजाने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही खुफिया तंत्र एवं सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी व महिला पुलिस कर्मचारियों की विशेष टीमें अलग अलग इलाकों में निगरानी करती रहेंगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने आमजन से अपील की है कि इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को कोरोना महामारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर सादगी और शालीनता से मनाएं और नववर्ष के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित करें। साहब को नाके लगवा दिए हैं भाई, नए साल पे कोई किसी प्रकार का झगड़ा ना हो या कोई अबदर ना हो,
तो शांति के लिए व्यवस्था बनाने के लिए ये नाके लगाए हैं। ऐसे क्या अपील करेंगे युवाओं से कि नए साल को लेकर किस प्रकार नहीं, युवाओं से अपील करेंगे कि आप शरारत न करें, नए साल को सुख शांति से अनुशासन के दायरे में अपना नए साल पे। हमारी SI डायल नंबर 112 से अपने अफसरों के आदेश के अनुसार हम अपने गश्त करते रहते हैं शहर में, और कॉल आने के बाद अपने कॉल को अटेंड करते हैं और सारे तत्वों पे निगाह रखते हैं। बढ़िया तैयारी कर रखी है, पुलिस मुस्तैद है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हर नाका पे, चेकिंग पे, हर जगह चेक कर रहे हैं, सारे तत्वों पे निगाह रखते हैं। भिवानी के लघु सचिवालय के सामने फैमिली ID में इनकम एवं अन्य जानकारियों में बदलाव को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि उनकी परिवार पहचान पत्र में उनकी इनकम को अधिक दिखाया गया है, जिसके चलते उन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर गाज गिर सकती है। उन्होंने इसे तुरंत दुरुस्त करने की गुहार प्रशासन से लगाई। गौरतलब है कि परिवार पहचान पत्र में आमदनी ज़्यादा दिखाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वे बार बार इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सही जवाब नहीं मिला है। जब क्षेत्रवासी लघु सचिवालय में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गरीब और विधवा महिलाओं की आय को ज़्यादा दिखाया गया है, जिसके कारण उनकी राशन कार्ड भी कट गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी आय बहुत कम है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में उनकी आय ज़्यादा दिखाई गई है, जिसके कारण राशन कार्ड बिल्कुल कट चुके हैं और अब उसके लिए उन्हें दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही है। मेरा नाम फूल सिंह इंदौरा है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ भवन निर्माण का मजदूरों का और एटेक से संबंधित हूँ और राज्य कोषाध्यक्ष हूँ। आज कम से कम भी हजारों आदमी फैमिली ID के कारण इधर उधर भटक रहे हैं और हम DC साहब पर गए, DC साहब छुट्टी पर, DC साहब पर गए, DC साहब छुट्टी पर, SDM छुट्टी पर, तहसीलदार साहब है नहीं, सारा प्रशासन खाली पड़ा है। प्रशासन कोई नहीं, न किसी मजदूर की मांग को उठा रहा, न कोई फैमिली ID को ठीक कर रहा, न ही किसी प्रकार के जितने भी राशन कार्ड गरीब आदमियों के थे, जो विधवा औरत थी, ज्यादातर उन लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं। फैमिली ID के अंदर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का जो है ना उसके अंदर मुआवजा दिखा रखा है, लेकिन ये कहते हैं भी हमारे को 5 लाख रुपए दे दो, हमारा राशन कार्ड भले ही काट। मेरा जी घर वाला की मुक्ति हो गई, 1 साल हो गया और मेरा पीला कार्ड था BPL, तो मेरी इनकम 70,000 थी, तो मेरी 2.5 लाख रुपए का रखी, तो मेरा पीला कार्ड काट दिया जाए। तो मेरी इनकम मतलब यही मांग है, मेरा पीला कार्ड थाना मेरा वैसे बन के आ जाए। सुनवाई नहीं कह रही मन्ना जी 1 साल हो गया तक काट दिन कोर्ट में, कोई सुनाई नहीं, कभी साइड नहीं चल रही, हो जाएगी कल कटेगा। मैं सीधा है जो पता चला भी मेरा राशन कार्ड कट चुका है। राशन कार्ड बनना चाहिए हमारे कार्ड, हमारे बालक मजदूरी करो, कदे मिला कदे ना मिला, अरे ID या फालतू पीछे लिखा रखे, हमारी ठीक होनी चाहिए। नाम बिमला है, इनकम कितनी मारते बनी दिखा रखी, मैं पढ़ को नहीं रही, मैं बता दी तो। नगर के मध्य स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला मॉडल भिवानी से अपनी 25 वर्ष की सेवा के बाद संतोष गौड़ 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उनके कुशल व्यवहार के चलते विद्यालय स्टाफ एवं परिजनों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अजय गौड़ ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में PNB विद्यनोर गेट शाखा की बैंक प्रबंधक व समाज सेवी और भूतपूर्व अधिकारी राजेंद्र कौशिक ने संतोष गौड़ की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की और उनके द्वारा शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को जारी रखने के लिए अन्य अध्यापकों को संदेश दिया। उपेंद्र चार हमारे विद्यालय से आज हमारी बड़ी बहन जी, हम बड़ी बहन जी कह के बोलते थे, मैडम कह के कभी नहीं बोला उनको। बहुत ही शालीन, मेहनती, समय की कर्मठता, हमेशा कर्तव्य पालन करने वाली मैम आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। उन्होंने अपनी 25 साल 2 महीने की जो सर्विस थी, सेवा काल था, उसके दौरान भी 2 ही स्कूल देखे हैं। वो 27 नवंबर 1997 को धारेड़ू कार्य ग्रहण करके ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला मॉडल भिवानी से रिटायर हो रही हैं, सेवानिवृत्त हो रही हैं। आज मैं काजल गौड़, संस्कृत प्रवक्ता, मैं श्रीमती संतोष गौड़ की भतीजी हूँ। आज उनका सेवानिवृत्ति समारोह है और मैं उनके विद्यालय में उनके समारोह पर उपस्थित रही हूँ और उनके विद्यालय में जो अध्यापक वृंद हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उनका अभिनंदन किया और बहुत ही सुंदर सा जलपान करवाया। मैं उसके लिए अपने दिल से, तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और उनकी जो 25 वर्ष की सेवा
रही है और उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य, सरल और सादगीपूर्ण रहा है। वो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं अपने कार्य के प्रति। नववर्ष के उपलक्ष्य में युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए कोच मनोज वत्स 4 घंटे तक लगातार दौड़ लगाएंगे। गौरतलब है कि मनोज वत्स ने 2015 में 61 किलोमीटर, 2016 में 100 किलोमीटर लगातार दौड़ कर रिकॉर्ड बनाया और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। हम पिछले 2015-16 से लगातार स्टार्ट अपने नशे से दूर रहे युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। 2015 में 61 किलोमीटर दौड़कर लगातार 1 जनवरी 2015 को 61 किलोमीटर लगातार दौड़कर मैंने नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित किया था। उसी में लगातार फिर 2016 को 100 किलोमीटर का मैंने अपना रिकॉर्ड बनाकर 6 घंटे 53 मिनट में नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। और अब फिर 2023 में 1 जनवरी 2023 को फिर नशे से दूर रहने के लिए लगातार 5 से 6 घंटे कंटिन्यू दौड़कर हम बहुत से युवाओं को संदेश देंगे। और भी हम जैसे पहले की तरह जैसे सनातन धर्म में अपने पहले त्योहार मना रहे थे, हम अपील करते हैं उसी तरह अपने त्योहारों को उसी तरह मनाया जाए। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।